हेलो बच्चों, लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन एंड द क्वेश्चन सेज डिफाइन लाइफ। आपको लाइफ डिफाइन करना है। सो लेट अस स्टार्ट विद आवर की कंसेप्ट। द की कंसेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन इज लाइफ। लाइफ है हमारा की कंसेप्ट। अब लाइफ जैसे कि हम देखते हैं कि लाइफ आपका एग्जिस्ट करती है ओनली ऑन द प्लैनेट अर्थ। लाइफ आपका डिस्टिंग्विश करता है इटसेल्फ फ्रॉम अदर फिजिकल एंटिटीज। कैसे करता है? तो थ्रू इट्स बायोलॉजिकल प्रोसेसेस जैसे कि रिप्रोडक्शन हो गया एज वेल एज मेटाबॉलिज्म। सो अब आज की डेट में अगर हम बात करें तो लाइफ आपका अबंडेंट है एंड एबल टू थ्राइव इन ऑलमोस्ट एवरी कंसीवेबल इन्वायरमेंट। सो अगर हम बात करें लाइफ की डेफिनेशन की, सो कोई भी आपका सेंसियस नहीं है ऑन द डेफिनेशन ऑफ लाइफ, बट आपका मोस्ट पॉपुलर डेफिनेशन बिल्ड अराउंड द फैक्ट जो इन्वॉल्व करता है क्या? इट इन्वॉल्व्स होम्योस्टैसिस। होम्योस्टैसिस ये आपका कंपोज होता है ऑफ सेल, कंपोज्ड ऑफ सेल्स। इसके पास क्या है? इसके पास प्रेजेंट है डेफिनाइट लाइफ साइकिल्स। डेफिनाइट लाइफ साइकिल्स। इट कैन ग्रो, ये ग्रो कर सकता है। ये शो कर सकता है मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म शो कर सकता है। एंड ये रिस्पॉन्ड कर सकता है टू स्टिमुलाई, स्टिमुलाई से रिस्पॉन्ड कर सकता है, अडेप्ट कर सकता है टू द इन्वायरमेंट एंड ये कर सकता है रिप्रोड्यूस एंड ये कर सकता है इवॉल्व। सो इन प्रोसेसेस को हम क्या बोलते हैं? जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं इनको हम अब बोलते हैं एज अ लाइफ प्रोसेसेस। सो अगर हम मोस्ट डिफाइंड या फिर आप कह सकते हो लाइफ का अगर हम डिस्क्रिप्शन दें तो ये सारे कैसे हो सकते हैं? ये आपका एक टेक्निकल प्रोसेस है rather than a substance. It is more even convoluted due to lack of knowledge कि आपकी characteristics किसी भी organisms की, या अगर कोई है तो it may have developed in the planet outside the earth. So life हम define करते हैं from a physical या फिर आप कह सकते हो from a physics perspective, जहाँ पे organism को हमने consider किया है as a thermodynamic system with an organized molecular structure जो आपका capable है of reproduction as well as evolution. So अगर हम बात करें अबाउट दी कैरेक्टर्स ऑफ लाइफ, तो जो लाइफ है वो आपका शो करता है क्या? वो आपका शो करता है हीमियोस्टैसिस कैरेक्टर्स, जो कि आपका कंपोज होता है सेल्स का। उसकी डेफिनेट लाइफ साइकिल होती है। इट कैन ग्रो, इट कैन शो मेटाबॉलिज्म, रिस्पॉन्ड कर सकती है स्टिमुलाई से, अडेप्ट कर सकती है इन्वायरमेंट से एंड ये आपका रिप्रोड्यूस एंड कर सकती है इवॉल्व। तो ये सारे हैं हमारे लाइफ के कैरेक्टर्स। सो अगर हम देखें कि हमारा लिविंग क्या हो सकता है, अगर किसी भी चीज को हम लिविंग कैसे बोल सकते हैं? कोई भी चीज अगर बढ़ रही है, ग्रोथ कर रही है, एबिलिटी है उसके पास इन्वायरमेंट के लिए, तो उसको हम लिविंग बोल सकते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है? ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स ग्रो। सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? ये करते हैं ग्रो। देन नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है हमारा? रिप्रोडक्शन। दे कैन रिप्रोड्यूस। देन नेक्स्ट क्या है हमारा? अनदर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लाइफ क्या है? इसके पास क्या है? इसके पास है मेटाबॉलिज्म। देन वी हैव, उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? इसकी जो ऑर्गेनाइजेशन है सेलुलर है, फिर देन टिश्यू है, देन वी हैव ऑर्गन्स, देन ऑर्गन सिस्टम एंड देन वी हैव आर ऑर्गेनिज्म। तो ये है हमारे पास इसका प्रॉपर। सो दिस वाज द प्रॉपर एक्सप्लेनेशन ऑफ द टॉपिक लाइफ। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ आया होगा। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।